हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस। प्रश्नवाचक वाक्य जो दिए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनको WH के जो है ये WH व्हेन, WH व्हाई, WH व्हाट, whom इस प्रकार के WH शब्दों से स्टार्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, उनको हम एक्टिव में आए हुए वाक्यों को पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसके नियम आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला वाक्य है When will you return my book? This is the first sentence which is given to you. कौन सा टेंस है ये? विल, शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था पहले भी, ध्यान दो, हम किससे अलग रहते हैं? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और जब वो सब्जेक्ट बनकर फेक सब्जेक्ट आता है तो हम उसको क्रिया से, वर्ब से अलग करते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बी से अलग करते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो इसको सब्जेक्ट बना के लाएंगे, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, माई बुक। क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है ये, WH का क्वेश्चन ना, तो पहले व्हेन से लेंगे आप। WH शब्द को यूं का यूं रखेंगे इसमें, व्हेन विल, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखेंगे। व्हेन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आई, तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब व्हेन के साथ लाओगे, पहले लाओगे आप। व्हेन विल माई बुक बी, थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न्ड। When will my book be returned by you? ये क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में हमेशा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ये ध्यान रखो। तो when will my book be returned by you, इसका ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। आप ध्यान पढ़ लें इसको, एक बार देख लें इसको अच्छी तरह। हमने देखा कि व्हेन तो अपनी जगह आया है, क्वेश्चन में है, इसलिए विल हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बदले माई बुक ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट बन के आ गया, और बी से आपने बुक को और रिटर्न जो उसकी क्रिया है उसको आपने अलग कर दिया बाई, ये आपका जो डोर है, एजेंट भी कहते हैं इसको, ये आपका बाई करके आ गया। सब में बाई की आवश्यकता नहीं होती, वो बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में किसमें बाई की आवश्यकता है और किसमें जरूरत नहीं होती है डोर की, तो वो भी देखना आपको। दूसरा वाक्य है Why were you laughing at me? दूसरा क्वेश्चन है Why were you laughing at me? Why were you, तुम मेरी तरफ, यू तुम होता, आप नहीं, आप तो सभी कहते हैं हम, यू तुम मेरी तरफ क्यों हंस रहे हो, नहीं थे। इज हमारा इन दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रहे हैं हिंदी में। इंग्लिश में वाज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही मेट एन एक्सीडेंट व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। बस से उतर रहा था तो गिर पड़ा, तो रहा था, रहे थे, कौन से टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन आ जाएगा, सेंटेंस क्वेश्चनिंग, तो हम उसको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, तो ध्यान रखें आप। सबसे पहले है वाज वर आईएनजी, ये कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा भी हो, कंटिन्यूअस टेंस तो हम किससे अलग करते हैं, BEING, बीइंग का ध्यान रखो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा हमने, विल शैल हो तो बी से अलग करेंगे। इज MRING, वाज वर ING कंटिन्यूअस टेंस है तो हम उसको किससे अलग करेंगे, बीइंग, क्योंकि जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो क्रिया का क्रियान्विति नहीं करता है, वो क्रियान्विति नहीं है। तो WH शब्द है, वाई यो का लिखो, वाई ऑब्जेक्ट, वाई अब आई सब्जेक्ट बन के आएगा, मी क्या है, आई है, यहां क्या आएगा सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, आई बन के आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, वर्ब थोड़ी आएगा। हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बनाना हमें ध्यान रखो, तो पहले आप लोगे तो अब आई के साथ क्या आता, आई वर गोइंग टू स्कूल थोड़ी है, आई वर गोइंग टू स्कूल नहीं होता, सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आएगा, वाज, वाई वाज आई। अब लाफ है, लाफिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म लाएंगे हम, लेकिन अलग करो, मैं थोड़ी हंस रहा हूं, मुझ पर तो हंसा जा रहा है किसी के द्वारा, तो आई जब आपके है तो आप थोड़ी हंस रहे हैं, मैं थोड़ी हंस रहा हूं, मुझ पर तो हंसा जा रहा है, तो वाई वाज आई अलग करो उसको, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लाओ इसकी वर्ब की, वाई वाज आई बीइंग लाफ्ड, प्रिपोजिशन लाओ, एट, बाई यू, और ये क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वाई वाज आई बीइंग लाफ्ड, मुझ पर क्यों हंसा जा रहा था, बाय यू, मुझ पर क्यों हंसा जा रहा था, बाय यू, आपके द्वारा, मुझ पर उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा क्यों हंसा जा रहा था, तुम्हारे द्वारा यू है ना, मुझ पर तुम क्यों हंस रहे थे, ये कह दो, चाहे क्यों हंसा जा रहा था या हंस रहे थे, क्योंकि तुम मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर तुम्हारे द्वारा क्यों हंसा जा रहा था, इसकी पैसिव इसका हिंदी में ये अर्थ हो जाएगा। और इंग्लिश में है वाई वाज आई बीइंग लाफ्ड एट बाय यू, आई के साथ वाज आता है यदि, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, किस स्थिति में वर आ जाता है के साथ, वर भी आता है के साथ, तब आप ये मत कहना सर आपने गलत बताया है, गलत नहीं बताऊंगा आपको, आई वाज जरूर आएगा, आई के साथ बहुत साधारण, लेकिन कई परिस्थिति होते हैं कि वर आ जाता है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर ए फिश आई वुड स्विम इन द वाटर, तो ये ध्यान रखो, आई वुड स्विम इन द वाटर इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ माई स्कूल, if I were the principal of my school, if I were the prime minister of India, तो वर होता, जब भविष्य में वास्तव में है नहीं, होने की संभावना की जाती है, तो हम वहां वर ले आते हैं, ये ध्यान रखो, यहां वाज ही आएगा, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। यू आर माई स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव, मुझे 10-12 साल हो गए रिटायर हुए, आप मेरे बच्चे की तरह है, इसलिए ध्यान दीजिए आप इस पर, आप कितने वर्ष साल के हो, चाहे 30 के हो, 35 के हो, 32 के हो, 40 के हो, आप मेरे तो शिष्य की तरह है, मेरे तो बच्चे की तरह हो, क्योंकि मुझसे छोटे हो आप, मुझे 12 साल रिटायरमेंट हुए, इसलिए आप बच्चे हो मेरे ही, इसलिए इस सब को आप ध्यान से देखें, वाई वाज आई बीइंग लाफ्ड एट बाय यू, इस प्रकार से इस वाक्य की रचना में परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहा जाता है। चलो अगला बात, नेक्स्ट है व्हाट इज शी राइटिंग, व्हाट इज शी राइटिंग, व्हाट इज MRING, रहा है रहे, वह क्या लिख रही है, वह शी माने वह क्या लिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इज MRING है, इज हेल्पिंग वर्ब और ING लगा हुआ है, राइटिंग, तो किससे अलग करोगे, BEING, बीइंग से अलग कर दो, इसको ध्यान रखो, बीइंग से अलग करो, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आए, तो अब इसमें और तो कुछ है नहीं, तो वह किताब में क्या लिख रही है, पन्ने पर क्या लिख रही है, ऐसा तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप सीधा लिखें व्हाट इज बीइंग से अलग करो,
व्हाट इज बीइंग राइटिंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज बीइंग रिटन, WRITEN नहीं, TTTT आता है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट बाय हर, येलो। और ये क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना, सब में क्वेश्चन मार्क आएगा पैसिवस में। तो वाक्य क्या बना अपना, व्हाट इज शी राइटिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज MRNG है। तो व्हाट इज शी बीइंग, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है, वह क्या लिखती है। ये क्या अर्थ देता है, वह क्या लिखती नहीं, लिख रही है, कंटीन्यूअस टेंस है। व्हाट इज शी राइटिंग, वह क्या लिख रही है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, ये इसकी इंग्लिश है, आंसर है। और हिंदी में आप बोलना चाहे, जैसे कि यहाँ हिंदी प्रधान देश हमारा, इसलिए व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है। ये आपके एक वाक्य होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज आई राइटिंग, व्हाट वाज आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा था। वही फिर वही वाज और ING, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा रहे, ये रहा था। व्हाट वाज आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा था, मेरे द्वारा क्या लिखा जा रहा था। ये इसकी हिंदी हो जाएगी क्वेश्चन की। इसकी हिंदी क्या है, व्हाट वाज आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा था, मेरे द्वारा क्या लिखा जा रहा था, इसकी हिंदी ध्यान रखो। तो ये वाक्य हो जाएगा व्हाट, WH शब्द है, क्वेश्चन यही आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिया व्हाट लिखना। अब इसमें अलग करो, तो या सब्जेक्ट तो है नहीं, या आई तो ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट आएगा। तो व्हाट वाज बीइंग से अलग कर दो, बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट मी। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय मी। अब ये वाक्य है, ठीक है। whom do you like most, whom do you like most, ये लिख देते हैं, आ जाएगा मोस्ट। और ये क्वेश्चन वाला, तुम सबसे अधिक किसको पसंद करते हो। तो whom है वाक्य में, WH का क्वेश्चन है, और whom से आया, ध्यान रखो। whom do you like most, आप सबसे ज्यादा किसको पसंद है। आप नहीं कहे, आप तो सबके लिए आता है हिंदी में, जहां यू है तो तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो। तो हम whom को किस में बदलते हैं, ध्यान रखो। ये WH whom वो कर नहीं आएगा, who अब डू डज वाले वाक्य है, प्रेजेंट डिफरेंट, तो हम इससे अलग करते हैं। who is liked, थर्ड फॉर्म, इससे अलग कर दिया हमने इसको, बस यू को, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये यहां सब्जेक्ट है नहीं। तो who is liked most by you, ये ध्यान रखो। आप क्या करो, whom की जगह who ले आओगे, और टेंस के अनुसार प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ये, क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट डेफिनिट, तो डू की जगह हम इज एम आर से अलग करते हैं, सब्जेक्ट को, जो नकली सब्जेक्ट है उसको अलग करते हैं। और लाइक्ड मोस्ट बाय यू, इसका ये हो जाएगा, एक वाक्य और रह गया ये। तो आज इतने ही वाक्य करें, इसकी प्रैक्टिस करो आप घर पर, और जो मैंने बताया वैसे आप इसको करने की कोशिश करो। फिर होम आ गया, होम इज शी लाफिंग, होम इज शी लाफिंग, और ये क्वेश्चन मार्क, होम इज शी लाफिंग, वो किस पर हंस रही है। तो हम क्या रहेंगे, who is being laughed,
हु इज बीइंग लाफ्ड बाय, ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ले आओ बाय हर। हु इज बीइंग लाफिंग, हु इज बीइंग लाफ्ड, LAFD, लाफ्ड बाय हर, उसके द्वारा किस पर हंसा जा रहा है, ये इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। ठीक है, आज ये 6 वाक्य हैं, सारे ये WH शब्द के हैं। इसमें वैन आया है, वाई आया, वाट आया, वाट आया, हुम आए। कल हु, विच, जो भी और वाक्य बनाएंगे। अब आप मेरे जो भी ये करने वाले हैं, देखने वाले, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और फॉलो करें और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू।